हाय गाइस, बिकम जीनियस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप सीआरएम विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में। और व्हाट्सएप सीआरएम के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। व्हाट्सएप सीआरएम एक क्रोम एक्सटेंशन भी है, बट अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में। और यहाँ पे काफ़ी फीचर इस टूल में दिए हुए हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे एक एक चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में है चैट फिल्टर। आप अपनी जो चैट्स हैं आपकी, इन सभी को फिल्टर कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए ग्रुप ज्वाइन किया तो ग्रुप ओनली ग्रुप को शो कर सकते हैं। ऐसे मैसेजेस जो आपके पास आए हैं लेकिन अभी तक आपने रीड नहीं किए, वो आते हैं अनरीड कैटेगरी में। तो अगर आपको केवल उन सभी को देखना तो आप वो भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अनरीड का ऑप्शन दिया हुआ है, जस्ट आप क्लिक करेंगे तो वो सभी मैसेज यहाँ पे फिल्टर होकर आ जाएंगे जो अभी तक आपने रीड नहीं किए। अगर आपको सभी ग्रुप को फिल्टर करना तो आप यहाँ पे देखेंगे तो सभी ग्रुप भी यहाँ पे आ जाएंगे, बट अभी मैंने कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है अपने इस नंबर से। उसके बाद चैट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, चैट्स आ जाएंगे। अगर आपके सेव कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट आपने सेव किए हुए हैं उनको फिल्टर करना तो आप वो भी कर सकते हैं। ऐसे नंबर जो आपने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं किए हुए हैं, नए नंबर आपसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करो तो वो नंबर सब यहाँ पे फिल्टर होकर आ जाएंगे। व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ करने वाले यूज़र्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह से काफ़ी यहाँ पे फिल्टर सिस्टम दिया हुआ है। ब्रॉडकास्ट में आपको बल्क मैसेजिंग का ऑप्शन मिलता है, इसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे सभी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ऑटो रिप्ले बोट यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए, अपने वर्क के लिए कोई ऑटो रिप्ले यहाँ पे सेट करना तो आप वो भी कर सकते हो। आपने अक्सर देखा होगा, जब किसी कंपनी के व्हाट्सएप पर आप कोई मैसेज करते हो तो ऑटोमेटिकली वहाँ से कुछ रिप्ले आता है, वो आपसे कुछ पूछते हैं, फिर उसके बाद फिर रिप्ले आता है, फिर आपसे कुछ पूछते हैं, फिर रिप्ले आता है। तो अगर अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं तो आप उस केस में ऑटो रिप्ले बोट का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ ऐड रिप्ले, ऐड रूल के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक रूल ऐड करना होता है। रूल क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि यूज़र सेंड, मतलब यूज़र क्या सेंड आपको करेगा। मान लीजिए कोई यूज़र आपको व्हाट्सएप पर हाई लिखता है ना, तो ये मैच करेगा टूल। जैसी कोई कीवर्ड आएगा वो देखेगा कि यूज़र ये तो नहीं लिख रहा जो हमारे पास में पहले से रूल बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये लिखता है तो आपको रिप्ले में क्या देना है, आप यहाँ पे ऐड मैसेज के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और ये मैंने इसको ऐड कर दिया। तो इस तरह से यूज़र क्या करेगा, आपको हाई लिखेगा और आप उसको रिप्ले में क्या देंगे, हाउ आर यू देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल रूल ऐड कर पाएंगे। तो मल्टीपल रूल ऐड करेंगे तो मल्टीपल, जब भी यूज़र कुछ टाइप करेगा जो आपने पहले से यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली उसको रिप्ले चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका ऑटो रिप्ले बोट काम करता है। यहाँ पे ग्रुप गार्ड भी दिया हुआ है, आप इसका यूज़ करना चाहते हो ग्रुप गार्ड का भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है। अगर आपको कोई किसी कैंपेन को शेड्यूल करना है, मान लीजिए आज तो आप सेट कर रहे हैं किसी कैंपेन को, लेकिन चाहते ये है कि वो कल जाए, परसों जाए या फिर 4 दिन बाद जाए, तो आप यहाँ पे वो पहले से सेट करके रख सकते हैं। रिमाइंडर सेंड करना तो आप रिमाइंडर भी यूज़ कर सकते हैं। रिमाइंडर क्या रहता है, मान लीजिए पर्टिकुलर किसी एक कॉन्टैक्ट को, पर्टिकुलर किसी एक व्हाट्सअप नंबर को मुझे कुछ रिमाइंड कराना है। सपोज करिए मेरा कुछ बैलेंस निकलता है या फिर कोई भी चीज़ मुझे रिमाइंड करानी है, तो आप यहाँ पे रिमाइंडर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि रिमाइंडर जो आप लगा रहे हैं वो किसके लिए लगा रहे हैं। तो अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में से कोई भी एक कॉन्टैक्ट आप सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसको ऑटोमेटिकली किस टाइम पे कोई मैसेज जाना चाहिए आप यहाँ पे वो शेड्यूल कर लीजिएगा। यहाँ पे डेट और टाइम सेट करना होगा, तभी उस डेट और उस टाइम पे ऑटोमेटिकली रिमाइंडर उस कॉन्टैक्ट को चला जाएगा और आपको भी नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। क्विक रिप्ले सेट करना जैसे अदर टूल्स में रहता है, तो यहाँ पे आप क्विक रिप्ले भी सेट कर सकते हैं। मैसेज क्या रहेगा, क्विक रिप्ले का मैसेज टाइप क्या रहेगा वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और क्विक रिप्ले का टाइटल क्या रहेगा यहाँ पे आप वो भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्विक रिप्ले भी यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर आपको अपने व्हाट्सएप का डाटा एक्सट्रैक्ट करना हो, जैसे मान लीजिए कितने नंबर से आपकी अभी तक चैट हुई है उन सभी को एक्सट्रैक्ट करना है, या फिर ऐसे नंबर जिनसे आपकी चैट हुई है लेकिन वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है उनको एक्सपोर्ट करना है CSV फाइल में, तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए डाटा एक्सट्रैक्टर टूल के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे थोड़ी देर यहाँ पे लोडिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद सबसे ऊपर देखिए फ्रॉम चैट लिस्ट, चैट लिस्ट ये रहती है हमारी, जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक चैट लिस्ट है। और यहाँ से अगर आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट, कॉन्टैक्ट एक्सपोर्ट करने हैं तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हो। देखिए
यहाँ पे दिया हुआ है ऑल चैट फ्रॉम द लिस्ट, मतलब जितने भी आपकी इस लिस्ट में कॉन्टैक्ट हैं उन सभी को मुझे एक्सपोर्ट करना, तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हो। और इस चैट लिस्ट में अगर आपको केवल उनको एक्सपोर्ट करना जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव है, जो सेव नंबर्स हैं, तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हो। अननोन नंबर को करना है, जो सेव नहीं है कॉन्टैक्ट, नए नंबर है तो उनको यहाँ से कर सकते हो। किसी ग्रुप से डाटा फैच करना तो आप यहाँ से ग्रुप से भी कर सकते हो, किसी लेवल से करना हो वो भी कर सकते हो। आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट सेव है उनको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये डाटा एक्सट्रैक्टर टूल भी जो फीचर है वो भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आपके पास में बल्क में नंबर्स हैं उनको आपको फिल्टर करना है कि कौन सा नंबर व्हाट्सएप पर है कौन सा नहीं है, तो आप यहाँ व्हाट्सएप नंबर फिल्टर फीचर का यूज़ करके ये काम कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपनी एक्सेल फाइल अपलोड करनी होती है। एक्सेल फाइल में फर्स्ट कॉलम में ऊपर नंबर होते हैं, नीचे सभी नंबर्स को डाल करके वो फाइल आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और किसी सीरीज की आपको जनरेट करना हो कोई सीरीज, तो आप यहाँ पे उस सीरीज को जनरेट करके उनको भी फिल्टर कर सकते हो अपने पास से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि 100 नंबर चेक करने के बाद 7 से लेकर 21 सेकंड के बीच का टाइम इंटरवल लेना चाहिए रेस्ट का। ये क्या करता है कि 100 नंबर चेक करेगा, उसके बाद में यहाँ पे 7 से 21 के बीच का कोई भी रैंडम सेकंड उठाएगा, उतने सेकंड के लिए वेट करेगा, फिर उसके बाद 100 नंबर को फिल्टर करेगा, उसके बाद फिर वेट करेगा। तो ये जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन रहती है ये रहती है हमारी ब्लॉकिंग को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चैट जीपीटी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपके पास में चैट जीपीटी अकाउंट है, चैट जीपीटी अकाउंट का एपीआई की आप यहाँ पे यूज़ करके इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी सभी फीचर यहाँ पे चैट जीपीटी के रिगार्डिंग दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रुप की यूटिलिटी दी हुई है, ग्रुप को ज्वाइन करना हो, डिस्ट्रॉय करना हो, मैनेज करना हो, ग्रुप लिंक वेरीफाई करना हो, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे टूल्स में कुछ एडवांस फीचर्स दिए हैं, जैसे आप यहाँ पे देखिए मेरे केस में यहाँ लेफ्ट साइड में सभी यूज़र्स के मोबाइल नंबर या फिर जो नाम है वो सब ब्लर हो रखे हैं। तो अगर आपको ब्लर करना तो ये भी आप कर सकते हैं। इस टूल में पहले से ये फैसिलिटी दी हुई है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ये मैंने चेक किया हुआ है पहले से। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ देखिए मैसेज भी ब्लर हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर डिस्प्ले प्रोफाइल फ़ोटो आपको ब्लर करना तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हो। ये भी फीचर यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको व्हाट्सएप का लिंक जनरेट करना हो पर्टिकुलर किसी नंबर के लिए कोई मैसेज के साथ में, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हो। जस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंट्री कोड डालेंगे, मोबाइल नंबर किसके लिए आप मैसेज क्रिएट कर रहे हैं, लिंक जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पे मैसेज लिखेंगे, उसके बाद में क्रिएट लिंक कर देंगे। जैसे क्रिएट लिंक करेंगे तो एक मैसेज और मोबाइल नंबर के हाथ में एक व्हाट्सअप लिंक जनरेट हो जाएगा। जब भी यूज़र उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो जो नंबर आपने उस लिंक में यूज़ किया है उस नंबर पर व्हाट्सअप पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट मैसेज सेंड करना तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। डायरेक्ट मैसेज हम उस केस में करते हैं कि हमारे पास जिस नंबर को हमें मैसेज करना है वो नंबर या तो हम पहले सेव करें, तो यहाँ पे सेव करने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर किसी नए नंबर को आपको मैसेज करना तो डायरेक्टली आप यहाँ पे नंबर और कंट्री कोड डाल करके उसका मैसेज टाइप करके डायरेक्टली मैसेज सेंड कर सकते हो। उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर को सेव करने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। चलिए अभी ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। बाकी जो मेन यूज़ रहता है इस टूल का वो रहता है ब्रॉडकास्टिंग, है ना। आपको अगर बल्क में मैसेज सेंड करना तो आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे टारगेट, आपको ऑडियंस क्या टारगेट करनी है। आपकी कॉन्टैक्ट नंबर जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव है उसको टारगेट करना है, लेवल को टारगेट करना है, या फिर ग्रुप के मेम्बर्स को करना है, या फिर पर्टिकुलर ग्रुप्स को करना है। लेकिन नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे अपलोड एक्सेल का भी ऑप्शन है। अगर आप मान लीजिए आप इनमें से किसी को नहीं मैसेज करना, आपके पास में एक्सेल में कुछ नंबर्स हैं उनको मैसेज करना है, तो आप यहाँ पे एक्सेल फाइल अपलोड कर सकते हो। अपलोड एक्सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा, उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे और आपके पास में एक एक्सेल फाइल होनी चाहिए जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का होगा। देखिए मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाली रो में पहले कॉलम में आपको डाटा को रखना है और पहली रो में आपको लिखना है नंबर। उसके नीचे जितने भी आपके नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स को कंट्री कोड के साथ में लिखना है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे इस फाइल को आपको अपलोड करना है। जितने भी नंबर आपके उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉन्टैक्ट फाइल में होंगे वो यहाँ पे लोड हो जाएंगे। उसके बाद जो मैसेज आपको सेंड करना है वो मैसेज आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, और हाउ आर यू, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ कोई अटैचमेंट सेंड करना चाहें अपने कैंपेन में, लाइक इमेज, वीडियो, पीडीएफ, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कैंपेन को शेड्यूल करना है तो डायरेक्टली यहाँ से शेड्यूल भी कर सकते हैं। शेड्यूल का ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है। लेकिन अगर अभी के अभी आपको कैंपेन रन करना है तो आप जस्ट यहाँ सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपका कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा और आपके मैसेजेस जाना स्टार्ट हो जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस टूल का यूज़ करके आप बल्क मैसेजिंग कर सकते हैं, ऑटो रिप्ले चैटबॉट भी सेट कर सकते हैं, डाटा भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं,
ठीक है। और अपना काफ़ी फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इन सभी फीचर्स का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस टूल की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा।